मूवी की स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को देखते हैं जो होटल के एक रूम में दौड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो एक बड़ा सा दरवाजा खोलते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े कपड़ों का ढेर लगा होता है। बच्चे अपने पसंद पसंद के कपड़े उठा रहे हैं। वहीं पर एक लड़की देखते हैं जो एक सफेद कलर का कपड़ा उठाती है, लेकिन उसको देखकर फिर से रख देती है क्योंकि उसमें खून लगा हुआ था। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर आफ्टर मैथ के बाद पूरी तरह से शहर बर्बाद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं भुखमरी और गरीबी के चक्कर में लोगों को बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया गया। लोग सड़कों पर मरे पड़े हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस की फैमिली, वाइफ लियो, बेटी एलिस, तीनों वापस घर के लिए आ रहे होते हैं। जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें बगल के घर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। दरवाजा खोलते ही वो एक कपल को देखते हैं जिसके गर्दन में फांसी लगी होती है। एलिस इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वहीं थॉमस और लियो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन ठीक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। लियो एक थिएटर एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन खाने की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। तभी हमें पता चलता है स्ट्रीट मैथ्यूज थिएटर शो की अनाउंसमेंट होती है। आज रात होटल में 2 शो होने वाले हैं और वहाँ पर फ्री का खाना मिलने वाला है। लियो नीचे जाती है और उनसे पूछते कि इनके पास खाना कहाँ से आया। तभी अनाउंसर बोलता है चैरिटेबल इवेंट है। मैथ्यूस एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो सबकी मदद करना चाहता है। थॉमस को ये बात बहुत ज्यादा अजीब सी लगी। पहले तो थिएटर शो और ऊपर से फ्री का खाना, लेकिन लियो उसे कन्विंस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो फैमिली एक शो में जा रही होती है और एंट्री गेट तक जैसे पहुंचते हैं उन्हें रोक लिया जाता है और बोलते हैं कि बच्चे अलाउड नहीं है। लेकिन तभी मैथ्यू उस बच्चे को देखता है और अलाउ कर देता है और एंट्री वहाँ पर हो जाती है। अंदर जाने पर बहुत ज्यादा तीनों खुश हो जाते हैं। उनको एक फैमिली के साथ और बिठाया गया। डिनर में चिकन सर्व होता है। साथ बैठी हुई फैमिली में हस्बैंड का नाम लार्स, बेटी का नाम सुजैन और वाइफ का नाम कैथरीन होते हैं। तभी लार्स दूसरी वाली फैमिली से पूछते हैं कि तुम लोग पहले भी यहाँ पर आए हो। तभी थॉमस बोलता है कि नहीं। लियो तभी उनसे पूछती है उन लोगों ने सुजैन के लिए भी एक्सेप्शन किया था क्या, और उनसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। डिनर के बाद मैथ्यूस स्टेज पर आके शो के बारे में बताना शुरू किया। यह एक रियल एक्ट होगा जहाँ न कोई स्टेज है और न ही कोई स्पॉटलाइट। ऑडियंस और एक्ट्रेस एक ही साथ होंगे और दोनों को अलग करेगा एक मास्क। जो ऑडियंस है उन्हें मास्क पहने रहना होगा और जिनके फेस पे मास्क नहीं होगा वो एक्ट्रेस होंगे। ये एक रियल एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। शो रकेल के परफॉर्मेंस से शुरू हुआ जो ऑडियंस के बीच में ही बैठे होते हैं। वहीं हम देखते हैं रकेल अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करी होती है और उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियो की फैमिली और बाकी लोग रकेल के परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं और उनके साथ साथ और लोगों का भी परफॉर्मेंस देखते हैं। फॉलो करते करते साइड बाय साइड हर कमरे के प्ले को देख रहे होते हैं। रकेल को फॉलो करते थॉमस गौर करता है कि बाकी के लोग उसे नहीं देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रकेल को फॉलो करते करते एलिस कहीं दूर चली गई। थॉमस उसे दूर जाने के लिए मना करता है, लेकिन लियो बोलती है आज उसे पूरी तरह से एंजॉय करने दो और पूरा प्ले देखने दो, वो कहीं नहीं जा सकती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं लेकिन एलिस वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि एक रूम से एलिस की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों अंदर घुसते हैं लेकिन एलिस कहीं भी नहीं मिलती है। तभी कैथरीन अपने हस्बैंड लार्स और अपनी बेटी सुजैन को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है। उसकी बेटी भी कहीं अचानक से गायब हो चुकी है। तीनों ढूंढते हुए रकेल के रूम में पहुँचे जहाँ पर उन्हें विंडो पर बांस लगे हुए दिखे। कैथरीन बेडरूम चेक करने के लिए जाती है। तभी थॉमस और लियो को उसकी चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कैथरीन वहाँ पर कहीं नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी पेंटिंग होती है जिसमें भेड़ का कटा हुआ सर एक प्लेट में रखा हुआ है। लियो उसे बहुत ही करीब से देखती है। तभी उसकी आंख ब्लिंक करती है और डर के वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर कैथरीन की इयररिंग्स मिलते हैं। उसके बाद वो दोनों एक रूम में एलिस को ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि एक आदमी शीशे के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है और फिर एक चाकू से अपना गला काट लेता है। ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दोनों डर जाते हैं कि तभी देखते हैं रकेल वहाँ से गुजरती है और बोलते कि अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब उठ जाओ, और उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी वो दोनों आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर उन्हें
एलिस की डॉल मिलती है जिसमें ब्लड लगा होता है और अंदर जाने पर उन्हें कपड़ों का ढेर दिखता है। तभी लार्स अपने बच्चों को ढूंढते हुए उनके पास आया। फिर लार्स कपड़ों के ढेर में से एक ब्लड का पाउच दिखाता है जिसका टेस्ट मीठा होता है और वही सेम चीज डॉल में भी लगी होती है, यानी कि ये सब रियल नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। तभी एक हॉल में काफी लोग दिखते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं। तभी मैथ्यूस बोलता है कि हमें एक फैमिली की तरह जुड़े रहना होगा। फिर उन्हें कुछ लोग ट्रॉली में कपड़े ले जाते हुए दिखे। तभी लार्स बोलता है कि हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। पीछे करते हुए लियो एक आदमी को देखती है जो कि वो उसी पेंटिंग में घुस गया था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई दरवाजा नहीं दिखता है। उसके बाद वो तीनों एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर कपड़ों को जला रहे होते हैं। तभी वहीं पर एक आदमी जिसने अपना गला काटा था वो थॉमस को पकड़ लेता है। उसके बाद लार्स वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन लियो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे एलिस को ढूंढना था। उसके बाद लियो किचन की ओर से भाग रही होती है जहाँ पर मीट का टुकड़ा टंगा होता है और वो उसके धक्के से गिर जाता है। बस वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। साथ में रखी हुई चीजें यानी कि फ्रूट्स और बाकी चीजें सारी नकली होती हैं। वो आदमी लियो का पीछा करते हुए रूम तक पहुंचता है। लियो एक कबर्ड में छुपी होती है जहां पर उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है और उसमें लिखा होता है डायरेक्टर की बेटी आग लगने की वजह से यहाँ पर मर गई है और उसके बाद डायरेक्टर ने ये होटल खरीद लिया। आदमी जैसे ही वो कबर्ड खोलने के लिए जाता है तभी रकेल की आवाज आती है और उस आदमी को बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो कबर्ड से बाहर निकलती है और वो नीचे देखती है जहाँ पर मैथ्यूस न्यू कमर्स का वेलकम करता है और बोलना शुरू करता है। इस बार एक्टिंग और भी ज्यादा रियलिस्टिक और पावरफुल हो जिससे कि सारे लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए और यहाँ क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पहले ऑडियंस थे वो अब एक्ट्रेस बनेंगे और उन्हें नए लोगों को एंटरटेन करना होगा। तभी हम देखते हैं कैथरीन वहाँ पर आती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि किसने टनल खोला था, मेरा इयररिंग वहाँ पर गिर गया था और मुझे वो इयररिंग वापस चाहिए। तभी लियो कैथरीन का पीछा करती है और वो देखती है कि वो एक किसी आदमी से बात कर रही होती है और वो टनल के जाने के लिए बात करती है, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है क्योंकि मैथ्यूस का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होटल में लियो की तरह और भी नए लोग आना शुरू हो जाते हैं और अब लियो उसी रूम में है जहाँ पर उसने वो पेंटिंग देखी थी और जहाँ कैथरीन गायब हुई थी। तभी लियो को पेंटिंग के नीचे एक बटन दिखता है और उसे वो प्रेस करती है। उसके बाद वो टनल में जाके गिर जाती है। वहाँ उसे हर कमरे से जुड़ा हुआ एग्जिट दिखता है जो टनल से आके मिलता है। वो समझ गई है कि एलिस भी इसी तरह खोई है। लियो टनल में से कैथरीन को बोलते हुए सुनती है, अगर लोग अपने आप से ना गिरे तो तुम्हें गिराना होगा, उसके बाद नीचे के लोग संभाल लेंगे। उसके बाद लियो हर पेंटिंग में बनी हुई एक होल देखती है, यानी कि सच में उस टाइम किसी की आंख ब्लिंक हुई थी। तभी लियो को लोगों की आवाज चीखते हुए सुनाई देती है। लियो जाकर देखती है इंसानों को मारकर उनका मीट प्रोसेस किया जा रहा है, बल्कि उनको जो मीट सर्व हुआ था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का था। जैसे ही लियो वहाँ से डरकर भागने लगती है तभी लार्स पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। जब लियो होश में आई तो उसने भी लोगों के जैसे ही अपने आप को लटका पाया देखा। तभी मैथ्यूस वहाँ पर आता है और उसे भी इस खेल में शामिल होने के लिए बोलता है। लियो मैथ्यूस से बोलती है कि तुम्हारे एक्ट्रेस को पता है कि वो इंसानों का मांस खिला रहे हैं और बोलती है कि तुम खूनी हो। तभी मैथ्यूस उससे बोलता है कि तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करोगी, और इसे मर्डर नहीं बल्कि सर्वाइवर कहते हैं। लियो उसे ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है। तभी मैथ्यूस लार्स को आगे काम करने के लिए बोलता है और जाते हुए एलिस का फ्रॉक छोड़ देता है जो कि अब मर चुकी थी। अब लार्स उसका सर काटने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर थॉमस आ जाता है और लियो को कन्विंस कर लेता है कि उनके खेल में शामिल हो जाए। जब लियो ये काम से मना कर देती है और कन्विंस नहीं होती है तब थॉमस लार्स से चाकू ले लेता है क्योंकि उन्हें प्रूफ देने का एक यही रास्ता है। लेकिन मौका देखते ही थॉमस लार्स पे उल्टा हमला कर देता है। लियो अब कैद से आजाद हो जाती है, लेकिन लार्स थॉमस को मार देता है। उसके बाद लार्स लियो की तरफ बढ़ता है, लेकिन हाथापाई में वो खुद मर जाता है। लियो एलिस के कपड़े में लगे हुए खून को टेस्ट करती है और समझ जाती है कि एलिस अभी जिंदा है। तभी वो वहाँ से निकलकर ऊपर आती है
और एलिस को ढूंढती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक और नया प्ले शुरू हो चुका है, लेकिन अब उसका देखने का नजरिया बदल चुका है और साफ साफ देखती है कि ऑडियंस को कैसे अपने जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो डायरेक्ट मैथ्यू से पूछने के लिए जाती है, जहाँ पे बाकी एक्टर्स के अलावा और भी नई ऑडियंस होती है। लियो सबको बताती है मैथ्यूज के प्लानिंग के बारे में, लेकिन उन सबको लगता है कि ये एक प्ले का हिस्सा है। मैथ्यूज ये देखकर समझ जाता है कि लियो का सच भी इन लोगों को झूठ लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। लियो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए प्ले शुरू कर देती है और लोग उसकी परफॉर्मेंस को फॉलो करने लगते हैं। मैथ्यूज उन लोगों को रोकता है, वो उन्हें पेंटिंग के पीछे बने हुए दरवाजे से टनल में ले जाती है। खुद की आंखों से ये सब देखकर लोग उन पर हमला कर देते हैं, इवन वो एक्ट्रेस जिन्हें वहां जाने की परमिशन नहीं थी, और अब उन्हें भी पता चल जाता है। उन्हें यही लगता था कि अभी तक उनके सामान बेचकर पैसा कमाते हैं। तभी हम देखते हैं रकेल गुस्से में आकर मैथ्यूज पर अटैक कर देती है और देखते हैं कि मैथ्यूज की बॉडी भी वैसी ही टंगी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो अपनी बेटी को लेकर घर वापिस तो आती है, लेकिन वहाँ पर गरीबी और लाचारी को देखकर वहीं पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर होटल को देखती है, जहाँ पर वो छोड़कर आई थी। वहीं से उसे दोबारा से शुरू करना होगा।